रिलायंस और धीरूभाई अंबानी के उदय की ये कहानी सच में बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। चलिए शुरू करें। हर मिनट लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई। रिलायंस का ये मौजूदा आंकड़ा सच में होश उड़ा देने वाला है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य की शुरुआत चिलचिलाती धूप में काम करने वाले एक पेट्रोल क्लर्क ने की थी। 1932 में गरीबी में जन्मे एक टीचर के बेटे का काम के लिए अदन तक का सफर बिल्कुल असाधारण था। अदन में यमनी रियाल के सिक्कों वाले किस्से ने उनके कमाल के कारोबारी दिमाग की पहली झलक दुनिया को दिखाई। सिक्कों को पिघलाकर सीधे लंदन में शुद्ध चांदी बेची, रोक लगने से पहले ही लाखों का तगड़ा मुनाफा बन गया। भारत वापस आकर बेकार पड़े सरकारी लाइसेंसों के जरिए भारी डिमांड वाले सिंथेटिक धागों के बाजार पर कब्जा जमा लिया। मैन्युफैक्चरिंग में आते ही भारी विज्ञापन और शानदार नेटवर्क ने ओनली विमल को देश का सबसे लोकप्रिय ब्रांड बना दिया। बिजनेस बढ़ाने के लिए 1977 में आया आईपीओ। इसने मिडिल क्लास को जोड़ा और रिकॉर्ड 7 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। 1982 में एक बियर कार्टेल ने शॉर्ट सेलिंग के जरिए रिलायंस के शेयर गिराकर पैनिक फैलाने की बड़ी साजिश रची। पर रहस्यमय खरीदारों ने सारी सप्लाई खरीद ली। कीमतें रातों रात उछलीं और वो बियर कार्टेल बुरी तरह तबाह हो गया। उस लाइसेंस राज और दुश्मनों से बचने के लिए बहुत ही सटीक और मजबूत राजनीतिक संबंध बनाना एकदम जरूरी था। 1986 में लकवे जैसे गंभीर संकट ने दाया हिस्सा सुन कर दिया, पर उनकी वो अजेय महत्वाकांक्षा कभी नहीं रुकी। उनका सबसे बड़ा मास्टर प्लान था बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब अपनी पूरी सप्लाई चेन पर शुरू से अंत तक खुद का कब्जा। कपड़ा, पॉलिएस्टर, केमिकल और कच्चा तेल, इस रणनीति से सप्लाई चेन के हर हिस्से पर उनका पूरा कंट्रोल हो गया। धागे खुद बनाने के लिए उन्होंने पातालगंगा पॉलिएस्टर प्लांट सिर्फ 18 महीने के रिकॉर्ड समय में खड़ा कर दिया। बाढ़ में प्लांट डूबने के बावजूद वर्कर्स की फौज ने इसे सिर्फ 1 महीने में दोबारा खड़ा कर दिया। जामनगर में बनी विशाल $6 बिलियन की प्राइवेट रिफाइनरी ने उनके इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया। कमाल देखिए, उस बंजर रेगिस्तान को 1 लाख से ज्यादा आम के पेड़ों वाले विशाल बागान में बदल दिया गया। 2002 में दिए उनके आखिरी भाषण के ये शब्द उनके विशाल विजन और साहस की पूरी कहानी बयान करते हैं। अंत में सोचिए, इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन और अटूट महत्वाकांक्षा से आज कौन से बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं।